अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज कैसे अदा करें? ईद उल फित्र और ईद उल अजहा ये दो ऐसी नमाजें हैं जो साल में एक बार ही आती है। ईद उल फित्र की नमाज भी साल में एक बार आती है और ईद उल अजहा की नमाज भी साल में एक ही मर्तबा आती है, जिसकी वजह से हम लोग तरीका भी भूल जाते हैं। क्या उसमें पढ़ना चाहिए, किस तरह जायद तकबीरें कहनी चाहिए, हम सब कुछ ही भूल जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह उलमा और हमारे कुर्रा हुफ्फाज, इन लोगों के अलावा अक्सर लोग भूल ही जाते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है कि भूल गए हैं तो कोई, अब ऐसा नहीं है कि भाई अब याद ही नहीं आएगी, बल्कि भूल गए हैं तो उसका तरीका हमें आ जाना चाहिए। वही तरीका मैं भी और आप भी आज सीखने के लिए बैठे हुए हैं, ताकि मैं भी ये तरीका सीख जाऊं, आप भी ये तरीका सीख जाए। और जिन भाइयों को ये तरीका नमाज पढ़ने का मालूम नहीं है कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तो उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर देना चाहिए, ताकि वो भी ईद की नमाज से पहले पहले ईद की नमाज का तरीका सीख जाए। वरना पता चला ईद की नमाज के लिए इमाम साहब तकबीर जायद कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, और ये भाई साहब रुकू में पहुंच गए। तो बराबर वाले जो हैं वो भी जरा थोड़ा सा मजाक बना लेते हैं, फिर नमाज के बाद में शर्म महसूस होती है, तुझे तो ईद की नमाज भी नहीं आती। तो इसलिए उस शर्म से बचने के लिए मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों तक ईद की नमाज का जो तरीका है आसान लफ्जों में, आसान गुफ्तगू करके आप तक ये बात मैं पहुंचा दूं। तो ये याद रखें, ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा हो, ये हमारी दो ही रकत है और ये दो रकात वाजिब हैं। इसके अंदर 6 जायद तकबीरें होती हैं। किस तरह नियत करेंगे? नियत नाम है दिल के इरादे का, अलग से नियत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता और दिल चाहता है कि भाई नहीं, जबान से भी करनी चाहिए, तो आप इस तरह कर सकते हैं। 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र के मा 6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, अगर पीछे इस इमाम के नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर इमाम की इक्तिदा जरूरी है, तो कहेंगे पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये आपकी नियत हो चुकी है। बहुत आसान नियत है। ये भारी लग रही है तो बस ये नियत कर ले कि मैं ईद उल फित्र की नमाज पढ़ रहा हूं इमाम साहब के पीछे, अल्लाहु अकबर। नियत आपने करने के बाद में तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाएंगे और हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद में आप पढ़ेंगे सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा पूरा। उसके बाद में फिर आपको इमाम साहब नमाज अगर पढ़ा रहे हैं तो, या अगर आप इमाम साहब हैं तो सना पढ़ने के बाद में, चूंकि आपने हाथ बांध रखे थे, अब जायद तकबीर का नंबर आता है, तो आप जायद तकबीर के लिए हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर और छोड़ देंगे। फिर हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर, फिर छोड़ देंगे। ये 2 जायद तकबीरें हो चुकी हैं। तीसरी के लिए हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर, फिर बांध लेंगे और आप सूरतुल फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे और फिर सूरत मिलाने के बाद में आप रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद में इमाम साहब सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ में कोई सूरत मिलाएंगे। तो हम पहली रकत में 3 जायद तकबीर कह चुके थे, यहां भी हमें 3 जायद तकबीर कहनी है सूरह फातिहा और सूरत के बाद में अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। जब चौथी तकबीर आएगी तो हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि रुकू में चले जाएंगे। चूंकि ये रुकू की तस्बीह होगी, ये जायद तकबीर नहीं। 3 तकबीरें पहली रकत में और 3 ही तकबीरात जो जायद है वो दूसरी रकत में, तो ये टोटल मिलाकर के हमारी 6 जायद तकबीरात हो जाती हैं। और ये बिल्कुल आसान तरीका है ईद उल फित्र या ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने का। सिर्फ नियत का फर्क है, आपको नियत में फर्क कर लेना है। ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया है। इस तरीके के मुताबिक आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नमाज भी होगी। इस तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे तो आपके दोस्त आपकी मजाक भी नहीं बनाएंगे। चूंकि ऐसा होता है जायद तकबीर में जब हाथ उठाए जाते हैं तो पता चला कि हमारा वाला जो बराबर में खड़ा हुआ है वो पता चला रुकू में चला गया, तो इससे थोड़ा सा जो मजाक बनाते हैं साथी वो भी नहीं बनेगी और इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से तरीका सीख जाएंगे। लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो लोग भी ईद से पहले पहले इस तरीके को जान सके।